Good morning, everyone. I am going to start with the new chapter today, that is departmental accounts. From the name itself, you can make out that here we will be preparing the final account. Now we've already done final account. In final account, what do? We finalize the account in order to find out the profit or loss made by a concern. So here also we are finalizing the accounts, but here it is here the type of business is departmental business. Departmental accounts means the business has more than one unit or more than one department, like departmental stores which sell a variety of things, variety of items, commodities. So here also when we talk about departmental accounts, what does it mean? There may be more than one department in a business unit. डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी ऐसे करके एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं. तो हम जानना चाहते हैं, द बिजनेस वांट्स टू नो दैट हमें ये दिया है कि क्वेश्चन में क्या दिया है. सपोज फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट दिया है, मतलब आपको आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट भी है. पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये है पूरे बिजनेस का प्रॉफिट. दिस प्रॉफिट, दिस नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट is the profit which is made by the whole business. But now we don't know that individual department का performance क्या है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का एक्सपेंस क्या है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का इनकम्स क्या है. ऐसे सपोज पूरा बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख है, हम और यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, तो कंबाइंड प्रॉफिट इज 1 लाख. नाउ आई डोंट नो कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्या है, ये 1 लाख कैसे अचीव हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इट मे बी दैट ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है 2 लाख और बी डिपार्टमेंट को 1 लाख का लॉस हुआ, तो नेट प्रॉफिट 1 लाख है. जैसे मैंने आई टोल्ड यू द प्रॉफिट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, द कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 1 लाख. इट मे बी लाइक दिस दैट एक डिपार्टमेंट ए उसको 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है एंड डिपार्टमेंट बी को 1 लाख का लॉस आ रहा है, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, the net profit is of the business is 1 lakh. So here when we look into the profit of the whole business, we cannot come to know whether a individual department is making a profit or a loss and how much profit or how much loss a individual department is making. Sometimes हम ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं कि कोई एक डिपार्टमेंट को बंद करना चाहिए. फिर वो डिसीजन के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का क्या परफॉर्मेंस है. तो उसके लिए डिपार्टमेंट अकाउंट्स है जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का क्या परफॉर्मेंस है. So that in our profit and loss account, there will be more than one column. We will be preparing column of each department. जैसे नॉर्मली आपने इससे पहले चैप्टर में हमने फाइनल अकाउंट्स किया, वहां पे इनर अमाउंट का कॉलम, आउटर अमाउंट का कॉलम इतना ही था, मतलब एक ही बिजनेस है. बट यहाँ पे व्हेन मोर देन वन डिपार्टमेंट इज देयर, अगर 2 डिपार्टमेंट है तो अमाउंट का 2 कॉलम होगा, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट. अगर 5 डिपार्टमेंट्स है तो 5 अमाउंट का कॉलम होगा फॉर एवरी ईच डिपार्टमेंट. So that is, and so it is important also so that we can come to know the performance of each and every department, so that we can take a decision which department should be continued, and if need is there, we may close down any of the departments. 1 minute. So now what, with this information,
let us solve one sum, and I will be able to explain you in a better way that how we will move ahead with this chapter. See, before starting with the sum, I would like to discuss some things with you. That is, अब हम क्या करने वाले, हमें क्वेश्चन में एक पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रायल बैलेंस दिया होगा, बट हम डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस या इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट ईच एंड एवरी एक्सपेंस, दैट इज द मेन क्वेश्चन. So there are certain kind of expenses which has to be divided by a particular way. So सबसे पहले अगर क्वेश्चन में फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय ऐसा कुछ दिया रहेगा, अब फ्रेट इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस व्हेन वी परचेज द गुड्स. तो ये ऑक्ट्रॉय गुड्स परचेज करते वक्त, रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त हमें ये इनकर होता है, तो ये हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द परचेसर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. मींस अगर फ्रेट इनवर्ड है, ऑक्ट्रॉय है, एनी एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द परचेस ऑफ गुड्स, then it will be divided between the purchases made by each department. एक डिपार्टमेंट ए ने 1 लाख का परचेस किया, डिपार्टमेंट बी ने 50,000 का परचेस किया, तो ये कौन सा रेशो होगा, 1 लाख इज टू 50,000. सो 50,000 1s are में 50,000 2s are 1 lakh, तो 2:1. तो या तो आप हमारे पास कैलकुलेटर है, हमें 1 लाख इज टू 50,000 यही रेशो लेके डिवाइड करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं. So that I will show you how we will be doing. We will be doing based on the purchases. अगर कोई भी एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड है तो हम डिपार्टमेंट का परचेज का रेशो करेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा. दैट ईच डिपार्टमेंट का क्या परचेज है वो दिया रहेगा, तो उसका रेशो निकालेंगे एंड वो एक्सपेंसेस को हम वैसे डिवाइड करेंगे. देन इफ देयर इज रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, तो इसके लिए अब रेंट किसके बेसिस में रहेगा, टैक्सेस किसके बेसिस में रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा फ्लोर है, यहाँ पे 3 रूम्स रहेगा. एक रूम में सपोज एक डिपार्टमेंट है, दूसरे रूम में दूसरा डिपार्टमेंट है, तीसरे रूम में तीसरा डिपार्टमेंट है. तो हम अगर रेंट पे, तो हर एक डिपार्टमेंट जितना जगह वो यूज करता है उतने जगह का रेंट वो देगा. सो फ्लोर एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट इफ इट इज गिवन, देन हम रेंट को अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे. टोटल रेंट ये बिजनेस ये एक जगह इतना विंग लेता है, ए विंग लेता है, तो ए विंग का पूरा रेंट पूरा बिजनेस को पे करना पड़ता है. बट ये एक विंग में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो तीनों डिपार्टमेंट जितना जगह ऑक्यूपाई करते हैं उतने जगह का रेंट उनके ऊपर चला जाता है. तो फ्लोर एरिया के बेसिस में हम क्या करेंगे, रेंट को डिवाइड करेंगे. रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, कि कितना जो भी जगह जो यूज करता है उसका रिपेयर्स वो पे करेगा. So depending upon the floor area of each department, rent, taxes, repairs of building has to be classified. Then if lighting is there, कि कितना points एक डिपार्टमेंट ने यूज किया है, units, points, मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइटिंग को डिवाइड करना है, तो ये पूरा फ्लोर में 3 डिपार्टमेंट है, जो जितना पॉइंट्स यू कंज्यूम करता है उतने का लाइटिंग वो लोग पे करेंगे. तो हर एक चीज को डिवाइड करने के लिए कुछ तो तरीका दिया रहेगा. सम बेसिस विल बी गिवन, on that basis we will be dividing the expenses and income. If nothing is given,
कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम है, उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं दिया। तो ऐसे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते। कहाँ पे दिखाते? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोज एक्सपेंसेस और इनकम्स विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड उसको हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते, तो ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम्स को हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं करते, उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं। अगर डिवाइड नहीं कर सकते डिपार्टमेंट वाइज में, तो उसको हम कहाँ पे दिखाते? दैट इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। देन लाइटिंग के बाद पावर है, तो हॉर्स पावर ऑफ इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में कितना इक्विपमेंट है उसके बेसिस में पावर कंज्यूम होता है। तो अकॉर्डिंगली वी विल डिवाइड द बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। सो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है ना ऑब्जेक्टिव। अगर सपोज अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो भी तुम लोग को 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो वहां पे दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द ऑब्जेक्टिव आल्सो, कि लाइटनिंग को कैसे डिवाइड किया। सम ऑप्शंस विल बी गिवन, अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू चूज। So these questions, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम ही अभी क्लियर नहीं है whether exam will be online or offline, because now colleges have started, तो ऐसे सिचुएशन में वी कैन नॉट से कि यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी भी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से ऑफलाइन नहीं किया, बट कॉलेजेस को परमिशन दिया है, इफ फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो स्टूडेंट्स कैन एंटर द प्रीमाइस, बट यूनिवर्सिटी में अभी पूरा परमिशन नहीं है। तो वी डोंट नो कि व्हाट विल बी द, we don't know what type of exam it will be, whether it will be an offline exam, whether it will be like last time it will be again online. We cannot predict now, we cannot say anything, because पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के डिसीजन के ऊपर है। बिकॉज भले आप कॉलेज से एग्जाम दे रहे हो पर कॉलेज डिसीजन नहीं ले सकता, आप लोग सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, यू ऑल, आपका मार्कशीट जो होता है उसमें भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लिखा रहता है। वी आर द कॉलेज इज जस्ट प्रोवाइडिंग अ मीडियम, बट you are all मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो जो भी डिसीजन होगा आपके एग्जामिनेशन के बारे में, वो डिसीजन जो है वो यूनिवर्सिटी ही लेगा कि कैसा मोड ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, और जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दैट आल्सो इज प्रिस्क्राइब्ड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी ओनली। वी आर जस्ट द मीडियम, बट यू ऑल आर एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सो यहाँ पे देखो, फिर डेप्रीसिएशन अगर दिया है तो किसके बेसिस में होगा? वैल्यू ऑफ असेट्स इन ईच डिपार्टमेंट में कितने असेट्स है उसके बेसिस में इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। देन इफ देयर इज इंश्योरेंस, देन इंश्योरेंस डिपेंडिंग अपॉन असेट्स का इंश्योरेंस है, तो वैल्यू ऑफ असेट इन ईच डिपार्टमेंट। इंश्योरेंस किस चीज का है? इफ इट्स स्टॉक इंश्योरेंस, स्टॉक को इंश्योर किया है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ईच डिपार्टमेंट, उसके बेसिस में डिपार्टमेंट में वो इंश्योरेंस को चार्ज करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है इंश्योरेंस, तो नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेस पेड बाय ईच डिपार्टमेंट। सो ये इंफॉर्मेशन दिया है, किसके बेसिस में हम एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे। व्हेन वी विल स्टार्ट विद द सम, आपको अपने आप सम जब हम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा जब हम हमारा सम स्टार्ट करेंगे। देन इफ देयर इज वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, तो क्या वेलफेयर कैसे डिवाइड होगा? जितने वर्कर्स है डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में 2 वर्कर है, एक डिपार्टमेंट में 1 वर्कर है, तो डिपार्टमेंट में जितने वर्कर है उसके हिसाब से स्टाफ वेलफेयर का हम डिसीजन करेंगे कि किधर कितना चार्ज होना चाहिए, हाउ मच शुड बी चार्ज इन ईच डिपार्टमेंट। Contribution to PF also is dependent upon the wages of paid by each department, salaries paid by each department, cost of stores, material consumed by each department, cost of personal employees, the number of employees in each department, cost of repairs, hours worked in each department,
ये देखो वर्कशॉप, वर्कशॉप मतलब क्या, वर्कशॉप मीन्स इट इज इक्वल टू फैक्ट्री। सो उसका वर्कशॉप का क्या है, एक वर्कर कितना आवर्स स्पेंड करता है वर्कशॉप में, उसके बेसिस में हम उसका कॉस्ट डिसाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैंटीन, नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से कैंटीन और एनी अदर इंफॉर्मेशन इफ इट इज गिवन, तो हम वो इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। अगर कोई दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में कि आप ऐसे डिवाइड करो, तो हम वैसे डिवाइड करेंगे। प्रोडक्शन एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, तो वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैसे डिवाइड करना है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल इज कंज्यूम्ड, डिपेंडिंग अपॉन द वेजेस, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन आवर्स, मतलब हमें कैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है, दैट विल बी गिवन। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो वैसे डिवाइड कर सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे। अगर सेल्स नहीं दिया तो यूनिट सोल्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, अगर ये नहीं दिया तो यूनिट कितना सेंड किया है एक डिपार्टमेंट ने। तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। ऑफिस एक्सपेंस को कैसे डिवाइड करना है, depending upon the sales of each department if nothing is given, depending upon the salary of each department या any other information which is given in the question, उसके basis में we will be dividing the expenses. If any common expenses are there, तो वो कॉमन एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे डिवाइड करते, सी अदर कॉमन एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी एलोकेटेड टू ईच डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल ऑडिट फीस, लीगल फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा इज चार्ज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम कहीं पे भी चार्ज नहीं कर सकते तो उसको हम कहाँ पे बताते, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Let us start with the first sum in front of your screen. From the following particulars, you are required to prepare departmental profit and loss account for department A and B. तो यहाँ पे पूरा final accounts नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ profit and loss account prepare करना है for the department, and there are how many department? 2 department in the business, A and B. So ये दो डिपार्टमेंट में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ए एंड बी डिपार्टमेंट का सेपरेटली दिया है। यू कैन सी ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट का सेपरेटली दिया है। यू नो प्रॉफिट एंड लॉस दे हैव मेंशन, बट ओपनिंग स्टॉक कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट, मींस हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों प्रिपेयर करना है। सो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेस ओपनिंग स्टॉक के नीचे आता है, दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेटली दिया है। देन सेल्स दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेटली दिया है। देन क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेटली दिया है। हमें निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना, इट इज गिवन। सैलरीज हमें दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेटली दिया है। सो क्या टोटल में दिया है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एंड एडवर्टाइजिंग इज रिलेटेड टू सेल्स ना। एडवर्टाइजिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा सेल्स इंक्रीज हो। तो सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेंट फ्लोर के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना जगह ए डिपार्टमेंट ने यूज किया, कितना जगह बी डिपार्टमेंट ने। तो क्वेश्चन एंड जनरल एक्सपेंस इफ नथिंग इज गिवन, हम देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करने के लिए दिया है। लेट अस सी, 3 चीजें हैं जो टोटल में दिया है। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, rent, general expense. What we will have to do, we will have to divide these 3 things within the 2 department A and B. कैसे करना है, that is given. Advertising expense should be apportioned in the ratio sales. Sales A department B department का कितना है, 6 लाख 8 लाख, तो वो रेशियो में डिवाइड करना है। छोटा करना है तो और छोटा करो ये नंबर को, नहीं करना है मत करो, यू हैव कैलकुलेटर्स, ये नंबर से भी आप रेशियो डिवाइड कर सकते हो। देन रेंट को इक्वली डिवाइड करने बोला है,
दोनों डिपार्टमेंट में, सो इक्वली हम रेंट को डिवाइड करेंगे। एंड जनरल एक्सपेंस को कौन से रेशियो में डिवाइड करने दिया है? 2:3 between A and B. So this is the information given. Let us start with the sum. क्या करना है? Departmental name of the business, is it given? Name of the business is not given, like AB and company, कुछ भी नाम नहीं दिया है नहीं। और ये डिपार्टमेंट है, ये पार्टनर्स नहीं है। दिस इज व्हाट? डिपार्टमेंट। इट में बी सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वैसे यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, ए एंड बी। वो डिपार्टमेंट का नाम ए एंड बी है, बट कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट गिवन, सो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ कौन सा पीरियड है, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन। कौन सा ईयर है वो भी नहीं दिया हुआ है ना। Period not given, so I will keep it blank. Now let us prepare the column. How to prepare the column? कितना डिपार्टमेंट है? 2 डिपार्टमेंट, so 2 कॉलम रहेगा अमाउंट का, प्लस पर्टिकुलर्स, बेसिस। बेसिस में हम बताएंगे कि हमने कैसे डिवाइड किया। ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, ये डेबिट साइड हो गया। पर्टिकुलर, बेसिस, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो कैसे करेंगे? पर्टिकुलर्स, बेसिस, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। सेम वे यहाँ पे भी लेट अस गो दिस वे। पर्टिकुलर्स, बेसिस, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। सो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मेट। बेसिस क्या है? सो दैट आप जब बाद में भी क्वेश्चन, अभी तो समझेगा, बट आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले जब बुक ओपन करोगे तब आपको समझेगा नहीं अमाउंट कैसे आया। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव द टेंडेंसी कि अभी बस अभी देख लिया, बुक बंद कर दिया, अभी डायरेक्टली बुक ओपन कब होगा? नेक्स्ट लेक्चर में, जब कॉलेज में जब स्टार्ट होगा, या तो फाइनली एग्जाम के 1-2 दिन पहले, तो तभी ओपन करोगे ऑलमोस्ट ब्लैंक, ये अमाउंट कैसे आया। सो इफ बेसिस इज देयर, यू अंडरस्टैंड ऐसे किया है। सो दैट्स व्हाई आल्सो बेसिस इज इंपॉर्टेंट, सो दैट यू नो कि कैसे ये आंसर आया है, आपने कैसे डिवाइड किया। करेक्ट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट। दिस इज योर ट्रेडिंग P&L अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ऊपर दिया है, ये याद है सबको। ओपनिंग स्टॉक होता है सबसे पहले। इसको कैसे डिवाइड करना इस गिवन बेसिस में मैंने लिखा गिवन। क्या दिया है? ए डिपार्टमेंट का 60,000, ए डिपार्टमेंट का कितना है? 60,000 ओपनिंग स्टॉक। बी डिपार्टमेंट का कितना है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ आफ्टर ओपनिंग स्टॉक व्हाट डू वी राइट? टू परचेसेस। यू रिमेंबर हाउ इज योर फाइनल अकाउंट? परचेसेस लिखते हैं। अभी हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, फाइनल अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक के नीचे हम परचेसेस लिखते हैं। परचेसेस दिया है डिपार्टमेंट का 3,60,000, 5,40,000। उसके नीचे सेल्स दिया है। सेल्स वी नो कम्स इन द क्रेडिट साइड। Do you all remember this? I hope you all remember. This is also given. Now sales is given 6 lakh and 8 lakhs given. Closing stock sales के नीचे आता है in the credit side. Closing stock, I write it here, closing stock. This is also given, so I write it given. And how much is the closing stock given? 20,000 of डिपार्टमेंट ए एंड 80,000 ऑफ डिपार्टमेंट बी, ये भी दिया है। फिर इसको बंद करेंगे बिकॉज और कोई एक्सपेंस के बारे में नहीं दिया है। फैक्ट्री एक्सपेंस, टेल मी सैलरीज दिया है। सैलरीज क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? टेल मी सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता।
Salaries related to office, it comes in the profit and loss account. इसका भी डिविजन दिया है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रही हूँ, एंड वहां पे आई राइट salaries. This is also given. How much it is? 25,000 and 30,000. This is done. Now advertising expenses are given. Advertising expenses related to office, indirect expense selling related. तो मैं उसको कहाँ लिखती हूँ? I write it in the P&L account. Advertising expenses. इसको कैसे डिवाइड करने बोला है? सेल्स रेशो में. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेल्स रेशो. 2 लाइन है तो इसलिए ऐसे मैं लिखती हूँ सेल्स रेशो. SR भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. नाउ आई गो टू द वर्किंग नोट, which is very important because working note form the part of your answer in the when you write a offline exam, because now 1 साल से 2 साल से आपको आदत नहीं है ऑफलाइन एग्जाम लिखने का, तो ऑफलाइन एग्जाम के फ्रंट पेज में टॉप में लिखा रहता है वर्किंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर आंसर. सो वर्किंग नोट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर भी मार्क्स रहता है. सो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल्स रेशो निकालेंगे. Let us find out the sales ratio. Why to find out the sales ratio? See this line. Advertisement expenses should be apportioned in the ratio of sales. So sales ratio के लिए 2 डिपार्टमेंट है. डिपार्टमेंट A, फिर यहाँ पे है डिपार्टमेंट B. How much is the sale of A department? I can see here. Here in the trading account sales, A department का सेल है 6 लाख. बी डिपार्टमेंट का सेल है 8 लाख. नाउ टेल मी कितना जीरोस कॉमन है. अगर छोटा नहीं करना है तो ऐसे ही रख दो. 6 लाख डिवाइड बाय, हम फ्रैक्शन करते हैं तो हम ऐड करते हैं 6 + 8. तो यहाँ पे हम लेट अस मेक इट स्मॉल. कितना जीरो? 5 जीरोस कॉमन है, कट कर देते. 5 जीरोस कट कर देते तो 6:8 बच जाता है. इतना ही छोड़ना, ऐसे ही छोड़ दो. बट अगर और छोटा करना है तो 2 के टेबल में 6 ऑल्सो कम्स एंड 8 ऑल्सो कम्स. 2 के टेबल में 3s are 6, 4s are 8, और छोटा नहीं हो सकता. सो अवर रेशियो इज 3:4. तो इसको डिवाइड कैसे करें? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना है? लेट अस सी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना है. At 1 minute, advertising expenses is how much? Advertising expenses, let us check. Advertising expenses is equal to how much? Total advertising expenses 28,000. So ये 28,000 को हम ये रेशो में डिवाइड करेंगे. And for your understanding, first one I am writing here, but इसको डिवाइड करना है. It is 28,000. ये एडवर्टाइजिंग 28,000 is for both the department combined, but I want it separate. मुझे जानना है कि टोटली एडवर्टाइजमेंट के पीछे 28,000 खर्च होता है, तो ए डिपार्टमेंट के लिए कितना होता है, बी डिपार्टमेंट के लिए कितना होता है. सो दैट इज द रेशियो सेल्स का. ए डिपार्टमेंट ने जितना सेल किया उसके हिसाब से हम सेल्स के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे. तो डिपार्टमेंट ए के लिए क्या करेंगे? 28,000 into 3:4. 3 इसको फ्रैक्शन, रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो 3 is in the numerator and denominator में 3 + 4 7. So ऐसे डिवाइड करना है. टेक योर कैलसी. 28,000 into 3 divide by 7. How much you are getting? Take your calci everyone. 28,000 into 3 divide by 7. Are you getting 12,000? Means it is department. Advertising कितना है? Advertising है 12,000. Same way 28,000 into 4 divide by 7. So it will be 16,000. आंसर आया. दोनों को ऐड किया तो 12 + 16 is 28,000. टोटल एडवर्टाइजिंग ये भी हमारा टैली हो रहा है. So, अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिपार्टमेंट ए का 12,000 एडवर्टाइजिंग, डिपार्टमेंट बी का 16,000. This is also done. Now what is the next one which we have to divide? It is rent
रेंट को डिवाइड करना है, क्वेश्चन में दिया है रेंट को इक्वली डिवाइड करो। रेंट को कैसे डिवाइड करो? इक्वली। सो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल। अब रेंट 20,000 इक्वल में डिवाइड करो, हाउ मच डू वी गेट? डिवाइड बाय 2 डिपार्टमेंट में इक्वली, तो 20,000 डिवाइड बाय 2 वी गेट 10,000 रेंट ए डिपार्टमेंट का, 10,000 रेंट बी डिपार्टमेंट का, करेक्ट। इसके बाद वी हैव जनरल एक्सपेंस, दिस इज द लास्ट वन व्हिच वी हैव टू डिवाइड। जनरल एक्सपेंसेस को कौन से रेशो में डिवाइड करने बोला है? 2:3। सो 2:3 में हम डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, 2:3. Let us go to the working again. Total is 60,000 general expense. So the general expense में जाएंगे, this was second one. और यहाँ पे हम third वाला, let us see how to do. General expenses 60,000. General expenses is equal to 60,000 in total. So ratio तो already दिया है 2:3. So department A का 60,000 into 2:3. So 2 plus 3, 2:3 na, so it will be 5. So see how much you are getting. 60,000 into 2 divided by 5, you get 24,000 everyone. Then department B ka again 60,000 into 3 divided by 5. 5 कैसे मिला? 2 plus 3 is 5. So 60,000 into 3 divided by 5, we are getting 36,000. दोनों को add करो, you will get 60,000. That means our distribution is correct. 24,000 in A department, 36,000 in B department. All the dividing is done. Now close the book of accounts. 8 lakh plus 80,000 will be 8,80,000. 6 lakh plus 20,000 will be 6,20,000. यहाँ पे भी सेम चीज आ जाएगा. 6 डिपार्टमेंट वाइज बंद करो. Now what is our next step? Department wise close the trading account. So what balance you will get here? You will get the profit known as gross profit carried down. Gross profit carried down. Take your calci. 6,20,000 में से क्या माइनस करो? 3,60,000 plus 60,000 is 4,20,000. So 6,20,000 में से 4,20,000 माइनस किया तो कितना आता है? तो क्रॉस प्रॉफिट ए डिपार्टमेंट का 2 लाख है. सेम वे 5,40,000 प्लस 90 इज 6,30,000. सो 8,80,000 में से 6,30,000 माइनस किया 2,50,000 हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला. नाउ ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट विल बिकम बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down. How much it is? 2 lakh and 2,50,000. Now close this. यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है कि क्रेडिट साइड इज हैवी. 2,50,000. Here also we will write the same 2 lakh and 2,50,000. So हमें जो मिलता है उसको हम बोलेंगे 2 net profit. 2 net profit carried down. How much it is? माइनस करके देखो कितना प्रॉफिट आया. माइनस करो एक्सपेंसेस को. 25,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000 हमें मिलता है 71,000. डिवाइड बाय 2 लाख. हाउ मच डू यू गेट? 1,29,000 इज द प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए. सेम वे डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट भी देखो. 30,000 plus 16,000 plus 10,000 plus 36,000 gives us 92,000. Minus 2,50,000 we get 1,58,000. So we get the profit of individual department.
Is it correct? Everyone are getting the same answer. Everyone getting the same answer. See, so with this we can say that the sum is done. We have found out the profit of each department separately. तो यही हमें यहाँ पे करना था. इसके साथ ये sum हो गया. Thank you very much everyone.